डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई जब प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किया गया, जिसमें पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई गई। कटारिया गांव पहुंचने पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित सियाराम विश्वकर्मा और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान मंत्री ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसके साथ ही 1.5 बीघा जमीन के पट्टे से संबंधित कागजात और मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़ा दस्तावेज भी प्रदान किया गया। मंत्री राजभर ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी पीड़ित परिवार को असहाय नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय और सुरक्षा मिले। इस दौरान मंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी जोर दिया और दावा किया कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शांति और व्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के लोग विभिन्न स्थानों पर दंगे करवाने की साजिश रचते हैं ताकि कानून व्यवस्था को बिगाड़ा जा सके। राजभर ने अपने आरोपों को विस्तार देते हुए कहा कि चाहे बहराइच, बरेली या संभल जैसे क्षेत्र हो, हर जगह समाजवादी पार्टी के लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कहीं भी दंगे या कर्फ्यू जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इसके विपरीत उन्होंने सपा के शासनकाल का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में दंगे हुए थे और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय हालात बेहद गंभीर थे और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। मंत्री ने आरोप लगाया कि उस दौरान सपा सरकार स्थिति को संभालने में विफल रही थी, जिससे व्यापक नुकसान हुआ। मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में शांति और सौहार्द का वातावरण है और सरकार किसी भी कीमत पर इसे बिगड़ने नहीं देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को प्रदेश में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। राजभर ने यह भी कहा कि उनका ये दौरा किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि मानवीय अधिकार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की सहायता करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इस तरह के मामलों में राजनीति करने की बजाय पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन हैं और इसी कारण वे अनावश्यक विवाद खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर ऐसे तत्वों को उचित जवाब देगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।